गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से। गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से। गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था। वाह व्रत में ही माना मुक्ति का माप था। पर हमारा पदार्पण हुआ और पदार्पण होकर जो निजात्म केली शिखर शिविर जो आयोजित किया गया है, उस शिविर का आयोजन का प्रयोजन एकमात्र यही है कि हम और आप सब मोक्ष मार्ग में लगे। इस शाश्वत तीर्थ धाम से जो अनंत तीर्थंकर और अनंत मुनिराज जो यहाँ से मोक्ष मार्ग में लगकर मोक्ष पद को प्राप्त किया, इसलिए उन तीर्थंकरों की और उन मुनिराजों की इस धरातल पर जो भी आता है, जिसके भी इस धरातल पर चरण गिरते हैं, उन सभी भाई और बहनों को यही प्रेरणा यह धरातल देता है कि संसार सागर में परिभ्रमण करते करते अनंत काल हो गया है और उस अनंत काल में संसार परिभ्रमण का फल इस आत्मा को अनंत पीड़ा के रूप में मिला। इसलिए अब यह आत्मा को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए यह शिविर का आयोजन किया गया है। और उस शिविर में जो जैन दर्शन का शिरोधार्य और सर्वोत्कृष्ट यदि कोई परमागम है तो यह समय सार परमागम है। जिस समय सार परमागम के बारे में पूज्य गुरुदेव श्री यह बारंबार कहते थे कि यह समय सार तो आगमों का भी आगम है, जैन दर्शन का स्तंभ है, कामधेनु जैसी गाय के समान है। जब चाहो इसके माध्यम से आप मोक्ष मार्ग में लगकर मोक्ष पद अर्थात महा आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यह बात इस समय सार की हर गाथा में प्रेरित की गई है और उस हर गाथाओं में जो इसकी अंतिम चरण की गाथा है, जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव अंतिम चरण में कहकर यह कहना चाहते हैं कि बस अब मैं यह कहकर अब आगे कुछ नहीं कहूँगा।
इसमें यदि आप समझ गए तो शाबाश, यदि नहीं समझे तो आप अपने अभागे के जिम्मेदार हैं। यह बात मैं इस 412 गाथा के माध्यम से, जिस शिविर का आयोजन का प्रयोजन और इस धरातल पर हम और आपके आने का प्रयोजन वह समय सार की यह 412 गाथा में बतलाया गया है। इसलिए आप सब भी जो दूर दूर से आए हैं और दूर दूर से आकर एक ही ध्येय लेकर आए हैं कि यह संसार असार है, जिसके कदम कदम पर कांटे हैं। इसलिए इन कांटों से मेरा आत्मा अनंत दुख को पा रहा है। अब मैं अपने इस आत्मा को इस धरातल पर आकर ऐसा एक संदेश सुनकर मैं अपने आत्मा को दुख से पीड़ित करूँगा, ऐसा इस धरातल पर आकर मैं संकल्प करता हूँ कि मुझे इस भव में इस आत्मा को भव का अभाव का कार्य करके ही जाना है। ऐसा संकल्प वाला प्राणी को आचार्य परमात्मा कुंद कुंद देव क्या संदेश देते हैं, वह संदेश की बात मैं उन्हीं के शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। देखिए गाथा है, मोक्ष पहे अपाणम ठवे तम चेव झाई झाई तम चेय तथेह विहरनिचम मा विरह सुवर्ण दवसु तु स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्यानो भव तू से उसमें ही नित्य विहार कर न विहार कर पर द्रव्य में। कितना अंतिम संदेश गुरु हमारे आचार्य कुंद कुंद देव ने दिया। और यह गाथा सोनगढ़ में भी पूज्य गुरुदेव श्री जिस स्वाध्याय भवन में प्रवचन करने के लिए बैठते थे और जिस पाठ पर बैठते थे, उस पाठ के समक्ष यह दीवाल पर यह गाथा लिखाई थी कि जिससे उन्हें यह दीवाल संबोधित करे कि यह जीवन मिला है, यह परद्रव्य में विहार करने के लिए नहीं मिला है। यहाँ इस धरातल पर जितने भी वीर तीर्थंकर आए, वे बाहर होने पर, अयोध्या नगरी में होने पर, क्योंकि जैन शासन यही बोलता है कि वर्तमान जितने भी तीर्थंकर होंगे उनकी वास्तविक भूमि वह अयोध्या होगी और निर्वाण भूमि सम्य शिखर शाश्वत तीर्थ धाम की होगी। किंतु ऐसा कुछ कली काल आया, उसमें यह बनाव बन गया कि भिन्न भिन्न तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ और निर्वाण भी हो गया। किंतु निर्वाण भूमि पर जितने भी तीर्थंकर आए, वे भी पूर्व में परद्रव्यों में विहार कर रहे थे। जब उन्हें यह परद्रव्य के विहार का फल भयंकर और समक्ष में अनंत पीड़ित रूप लगा, तो उनका वह भगवान आत्मा तड़प गया
और तड़प कर फिर इस सिद्ध क्षेत्र की ओर उनका गमन हुआ। और हम और आप जितने भी आए हैं, उन सभी के अंतर में यह भावना है, नहीं हो तो बनाओ बापू। इस जीवन को उत्कृष्ट की ओर ले जाना हो तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी हम और आपका जीवन जो मोह, राग और द्वेष और 5 इंद्रिय के विषय कसायों में और भोग की लिप्सा में, भोग की चैनलों में, भोग की संस्कृतियों में लगा हुआ है, इसका फल बहुत भयंकर है। भविष्य इन परिणामों के माध्यम से अत्यंत कष्ट रूप जाने वाला है। इसलिए यह धरातल और यह तीर्थंकरों की वाणी कहती है, क्या कहती है कि तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में। यह शब्द अंतिम चरण में कहा है, क्योंकि 415 गाथा तक ही आचार्य श्री ने लिखा है और लिखने के इस अंतिम चरण में हर गाथा में यह प्रयोजन तो लिखा है, किंतु अंतिम चरण में स्पष्ट लिखना पड़ा कि यदि हम और आप सब महासुख चाहते हो, सुख तो सभी चाहते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो, और जो सुख चाहता है उसके अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार वह उनके आयोजन भी करता है, किंतु उन आयोजनों से आज तक उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई और जीवन अनंत बार देह छोड़कर चला गया है। इसलिए यह आचार्य कुंद देव का अंतिम संदेश शिरोधार्य रखो। और पूज्य गुरुदेव श्री ने भी हम और आपको 45 वर्ष तक इसी बात की प्रेरणा दी है कि तू भगवान आत्मा है, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। एक बार तू अपने आत्मा में तू अपने आप को स्थापित करते, तेरा अनंत कल्याण हो जाएगा। धन्य है ना ये धर्मात्माओं की ऐसी मनोहारी वाणी, जो हम और आपको श्रवण करते हुए इस बात की प्रेरणा दी है कि अब इस क्षण में, एक क्षण भी यह संसार में रहने जैसा नहीं है। रह रह कर हमने और आपने इस आत्मा के भुक्के उड़ाए हैं। अब कब तक भुक्के उड़ाते रहोगे? तो हम और आप इस धरातल पर चरण गिरते ही यह धरातल कहती है अब इन भुक्कों का अंत आना चाहिए, समाप्ति आना चाहिए। और उसका उपाय यह है कि तू एक बार अपने आत्मा को अपने में स्थापित कर दे। यह संदेश है आचार्य श्री का। कितना मधुर संदेश है भाई। इस मधुर संदेश को भी धरातल पर हम और आप इसका निगलेक्ट कर देंगे तो यह प्रकृति हमको माफ नहीं करेगी। यह प्रकृति हम और आपको यह चेतना दे रही है, यह संकेत दे रही है, जो अनंत तीर्थंकर और सिद्ध परमात्माओं का संदेश है। यह संदेश को सुनकर दौलत राम जी ने भी हम और आपको 6 डाला में, 6 डाला है ना जैन दर्शन की गीता,
जो हमारी माता बहनों और वृद्ध भाई और बहनों को कंठस्थ है, और वह कंठस्थ होने से जब कभी भी उन माता बहनों और भाइयों को निवृत्ति होती है तो वह कंठस्थ छड़ाला का एक एक छंद उसको अंतर कंठ में उतार कर रसास्वाद लेकर आनंद लेते हैं वो माता बहनें और भाई, जिन्होंने पूर्व में चक्कियां दल दल कर यह छड़ाला, आलोचना पाठ, ऐसे अनेक ग्रंथ जिन्होंने कंठस्थ किए हैं, ये जिनवाणी कंठस्थ करने योग्य है जीवन में, कि जिससे कभी भी प्रतिकूलता का संयोग आवे या देह रोगी हो जावे तो पड़े पड़े कंठ में से जिनवाणी को उभार कर उसका आनंद लेकर रोग से रहित अपने भगवान आत्मा को याद किया जा सकता है। इसलिए यह कंठस्थ करने योग्य है। किंतु वर्तमान में माता बहनों का ऐसा पुण्य का उदय हो गया है कि ऑटोमेटिक चक्कियां आ गई है, तो उसके फल में ये उनके मुख से जिनवाणी कंठस्थ निकल गई है। पुरानी माता बहनें ने जीवन देखिए भाई जी, तो इसलिए हमारी उस छड़ाला में पंडित दौलत राम जी का जो ये 412 गाथा का जो उन्होंने ग्रहण किया और इस बात को लेकर उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत छड़ाला के दूसरी ढाल के अंत में कहा कि ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म को हित पंथ ला। जो ये आचार्य ने कहा ना, कुन कुन तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, उस बात को हम और आपको सरल भाषा में हमारे पंडित दौलत राम जी जिन्होंने यह संदेश दिया कि ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, क्योंकि जैन दर्शन त्याग का दर्शन है, जिसके कदम कदम पर त्याग की बात कही गई है और उसमें कोई परद्रव्य के त्याग की बात नहीं कही गई है। उसमें परद्रव्य के प्रति जो हम और आपको अंदर में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को जो हम और आप सब ने संजो रखा है, पाल रखा है, पोष रखा है, और उसका फल 4 गति और 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, उस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को त्यागने की बात जैन दर्शन में कही गई है। परद्रव्य के त्याग की बात तो जैन दर्शन में है ही नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का जो त्याग कर देता है उसे परद्रव्य का भी स्वयमेव त्याग हो जाता है। तो ऐसा व्यवहार से कहा जाता है कि इसने परद्रव्य का त्याग किया। आरोप भी करते हैं कि ये सोनगढ़िया और जयपुर त्याग की बात नहीं करते, और वास्तव में यह सोनगढ़िया और जयपुरी सच्चे त्याग की बात करते। समझे साहब? ते सब मिथ्या चारित्र, कोई पत्नी वगैरह को त्याग की बात दौलत राम जी ने लिखी ही नहीं। और ये दूसरी ढाल की प्रथम ढाल में भी यही बात की है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। ये दौलत राम जी ने भी कहा कि ताते इनको तजिए, किनको? कि जिनके प्रति हम आसक्त हैं, आधीन हैं। तो वह कौन सा परिणाम है
कि मिथ्या दर्शन वस्तु स्वरूप के संबंध में उल्टी मान्यता, वस्तु स्वरूप के संबंध में उल्टा जानना, वस्तु स्वरूप के संबंध में उल्टा मानना और जानना पूर्वक आचरण करना, जिसको शास्त्रीय परिभाषा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं, कि बोलते हैं कि उसका त्याग करो। क्यों करें पंडित जी? जिसको हमने छाती से भेंटा है, अनादि से पाला है, और तुम उसको त्याग करने की बात कहते हो। घर में 30 वर्ष में कोई बालक नहीं आया हो और गोरा नारा आ गया हो, और उसको परिवार वाले छाती से भेंटते हों और कहते हो कोई कि भैया इसको छाती से मत भेंटो, तो वह परिवार कहता है कि महाराज 30 वर्ष में आया है, छाती से भेंटे नहीं तो क्या करें। समझे? ऐसे हम और आप सब ने अज्ञानता के कारण ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र को छाती से भेंट रखा है, और हम उसके त्याग की बात कहते हैं तो उसका त्याग इसे अच्छा नहीं लगता है। तब दौलत राम जी को कहने पड़ा कि यदि तू इसका त्याग नहीं करेगा तो क्या होगा? भरमत, जन्म, मरण और दुख, 3 चीजें मिलेगी तुझे। यदि तो इस मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का त्याग नहीं करेगा तो क्या मिलेगा? भरमत, 4 गतियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा, और उन 4 गतियों में परिभ्रमण करके मनुष्य गति में भी जन्म लेगा तो पूर्व में मां के पेट में उल्टा लटकना पड़ेगा, जिस लटकने में अनंत पीड़ा है बापू, उसके दुखड़े सुनाऊं तो आंखों से अश्रु की धारा बह जावे। इतना आत्मा पीड़ित होता है गर्भ में आने से, और जब जन्म लेता है तो स्वयं भी रोता हुआ आता है और माता को भी रुलाता है। ऐसे जन्म तो शर्मजनक है भाई, कलंकजनक है। ये हमारे अनंत तीर्थंकर इस भूमि पर निर्वाण को प्राप्त हुए, और उनका भी पूर्व में जब ऐसा भव हुआ तो उन तीर्थंकरों ने कहा, मां एक बार रोना हो तो रो ले, अब मैं धरातल पर कौल करार करता हूं कि दूसरी माता को रुलाऊंगा नहीं। हम साधर्मियों और मुमुक्षु भाइयों को भी, जो भावी हमारे सिद्ध दशा को प्राप्त होने वाले हैं, उनको भी धरातल पर ऐसा संकल्प करना चाहिए, मां अब रोई तो रोई, अब यह भाव रुलाने में नहीं जाएगा। ऐसा जब तक नाभि से स्वर नहीं उठेगा भाई, तो यह संसार दुखमय नहीं लगेगा, यह संसार कष्टमय नहीं लगेगा। इसे छोड़ने के भाव अंदर में नहीं सजोए जाएंगे जब तक यह परिणाम नहीं उभरेगा कि मां अब रोई तो रोई। ऐसे जीवन के परिणाम गुरुदेव श्री को भी अपने जीवन में ऐसे परिणाम हुए, तब उन्होंने कमर कसी, संप्रदाय छोड़ा और धुन लगाई। ध्रुव धाम की धुन से उन्होंने धर्म प्राप्त कर लिया। इससे वे घबराए। संसार के 4 गति और 84 लाख योनियों को जब भी सुनते थे आत्मा कंपायमान हो जाता था कि नहीं नहीं,
ये भव अच्छे नहीं है। आत्मा तो भवों से रहित वाला है और उसको अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम से इस आत्मा को भव करना पड़े। तो इस भव करने में इस आत्मा की शोभा नहीं है, आत्मा पर अनंत कलंक बना है। ऐसा भाव अनंत धर्मात्मा को आया है। यदि धर्मात्मा बनना हो तो अंदर में ये परिणाम संजोना पड़ेगा भाई। और इन धर्मात्माओं का स्मरण कर करके कि उन्होंने क्या कलाएं जीवन में विकसित की है कि जिससे आज हम इस धरातल पर अनंत सिद्धों के गुणगान गा रहे हैं, विधानों के माध्यम से, जनवाणी के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, तत्व गोष्ठी के माध्यम से, सब उन्हीं के गीत क्यों गा रहे हैं कि उन्होंने अद्भुत काम किया है। और हमको भी इसी अद्भुत काम करने के लिए कहा है कि तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में। यदि तू अपने आप को मोक्ष पथ में स्थापित नहीं करेगा और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थापित करेगा, परिभ्रमण करना पड़ेगा। बोलो, परिभ्रमण करना अच्छा है क्या? जो आत्मा परिभ्रमणों से रहित है, उस आत्मा को इन विभाव भावों के परिणामों का उद्भव करके इसको परिभ्रमण कराना अच्छा है क्या? जो भाई ब्रह्मचारी है उसको शादी कराना आप लोगों को शोभा देगा क्या? जिन भाइयों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, जिन भाइयों ने अपना जीवन त्याग में बनाया है, क्या उस आत्मा को तुम संसार में बनाना चाहोगे तो उस आत्मा के प्रति यह क्या होगा? यह आत्मा भावों से भवों से रहित है और फिर भी इस आत्मा को तुम भवों में इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणामों को पोषकर इस भवों में रुलाओगे तो इस आत्मा के लिए शोभा है क्या? सब अपने आत्मा पर, छाती पर हाथ धरकर सोचो कि शोभा क्या है। ये परिभ्रमण। दूसरा उन्होंने दौलत राम जी ने कहा जन्म मरण। ये जन्म लेना कलंकित है इस आत्मा को, क्योंकि आत्मा तो जन्म से रहित है और इन विकारी भावों को करके तू आत्मा को जन्म जन्म करके रुलाता है। इसलिए दौलत राम जी कहते कि यह मिलेगा तुझे जन्म मरण, जिस मरण में भी अनंत दुख है। ये भव, ये तड़प तड़प कर मरने के लिए नहीं है भाई। यह जीवन जो मिला है अंतिम चरण में देह पूर्वक छोड़कर समाधि पूर्वक धारण करने के लिए यह जीवन मिला है, उसे तड़प तड़प कर आप छुड़ाओगे, ये अनंत तीर्थंकर माफ नहीं करेंगे। ये अनंत तीर्थंकरों का संदेश है भाई कि तुम भगवान आत्मा हो। उस भगवान आत्मा पर कभी और आप दया करो। ये अंदर से रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे तुम इस आत्मा को इस देह से आजाद करो, क्योंकि इस देह में रहते रहते अनंत काल इस आत्मा को हो गया है। अब वह कहता है आजादी चाहता है, इसलिए आजाद करने के लिए। और यह आजाद कब होगा कि यह जन्म मरण का हम अंत करेंगे, तभी तो आजाद होगा ना हमारा भगवान आत्मा। नहीं तो जो हम और आप पूर्व से करने आए हैं, हम और आप गुरुदेव के शिष्य हैं, महावीर से लेकर गुरुदेव के अनंत धर्मात्माओं के शिष्य हैं। इन अनंत धर्मात्माओं का यह शिक्षा है कि भगवान आत्मा को
आजाद करने का अवसर इस पंचम काल में गुरुदेव के प्रताप से चतुर्थ काल का उद्भव करके हमें यह प्रेरित किया है। और यदि इस प्रेरणा से भी हम और आप चूक गए तो यह आत्मा इन चार गतियों में जाकर कहाँ गिरेगा पता नहीं लगने वाला है। इसलिए हमारे टोडरमल जी ने भी इस बात से प्रेरित किया कि सब प्रकार से अवसर आ गया है। सच्चे देव साध गुरु भी मिल गए और यह शाश्वत तीर्थ धाम जैसा धाम भी मिल गया। और अनंत तीर्थ किसके माध्यम से सिद्ध दशा को पहुंचे हैं, ऐसे जिनवाणी के माध्यम से गुरुदेव जैसा महापुरुष भी मिल गया है। अब सब प्रकार से अवसर आ गया है। अब क्यों रोते चिल्लाते हो भाई, काम करो ना, अपना काम करने के लिए अवसर मिला है। तो इस प्रकार से दौलत राम जी ने भी ये 412 गाथा का संदेश लेकर, जिस प्रकार से दौलत राम जी ने हर ढाल में एक शिक्षा का अंतिम चरण प्रस्तुत किया है, और उस अंतिम चरण में दूसरी ढाल में यह कहा है कि ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। कितनी सुंदर और मधुर बात है। आत्मार्थी और साधर्मियों के यह बात कितनी बढ़िया लगती है। ये तो शरणार्थियों को यह बात विपरीत लगे, अरे अभी मोक्ष पथ में स्थापित होना है, अभी तो हम बाल बच्चे वाले हैं, कैसे स्थापित हो जाएंगे, समझे। किंतु ये आत्मार्थ मुमुक्षु भाइयों और बहनों को जब ये जिनको भी गुरुदेव श्री का समागम मिला है, उनके विद्वानों का समागम मिला है, तो उन विद्वानों के समागम से जो भी साधर्मी और मुमुक्षु हैं, उन्हें तो यह बात इतनी प्यारी लगती है कि जिस बात को वे छाती से बैठ लेते। ओहो, मधुर संदेश है, मधुर शिक्षा का उपदेश है कि तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में। और दौलत राम जी कहते हैं कि ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। अब शब्द का प्रयोग किया, अब वर्तमान का सूचक है। अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार की जब टीका का प्रारंभ किया तो उन्होंने भी उस आत्मख्याति टीका की प्रथम गाथा का प्रारंभ करते हुए अथ शब्द लिखा। अथ, अब क्यों कि भूत बात को भूल जा बापू, याद करेगा तो तू मोक्ष मार्ग में नहीं आ सकता। भूत बात है, भूत बात को भूल जा, वर्तमान को वधारे हंसा। मेरे शेष जीवन जो वर्तमान मिला है, इसमें मुझे ऐसा अद्भुत और आदर्श कार्य करना है कि जिससे सामने वालों को शिक्षा मिले कि यह जीव जन्मा था और उसने यह महान कार्य करके अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। यह आदर्श बनना है। हर भाई बहन यहाँ आए हैं, एक परिवार का आदर्श बनना है। अब जब वापिस जाएं तो घर वालों को लगना चाहिए कि शाश्वत तीर्थ धाम का कुछ ऐसी धूल सिरोधार्य करके हमारे पिताश्री लाए हैं कि जिनका जीवन वह आमूल चूल परिवर्तन होकर हमारे घर में प्रवेश किया है। ये सभी भाई बहन जाए तो परिवार वाले को ये लगे कि कुछ करके आए हैं, जीवन में परिवर्तन करके आए हैं, और धुन यह सुन रहे हैं कि बापू अब मात्र इस आत्मा से मुझसे कोई आशा परिवार वालों मत रखना, मात्र इस देह को निभाने के लिए बस 2 रोटी दे देना। अब तो मैं अपने जीवन में जो अनंत तीर्थंकरों ने शाश्वत तीर्थधाम सम्मेद शिखर में काम किया है, वह काम करने के लिए मैं अपने शेष जीवन को लगाना चाहता हूं।
देखो आपके यह मधुर वाणी उस परिवार को भी स्वर्ग बना देगी। आपका यह वाणी, यह बात, ये हर घर में आप जाएंगे और ये शाश्वत तीर्थ धाम और निजात्मक केली शिखर के शिविर का प्रयोजन प्रस्तुत करेंगे। जो घर नरक बना है, आपकी इस मधुर वाणी से और आपके आचरण से वह कुछ ही दिनों में स्वर्ग बन जाएगा। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस आयोजन के प्रयोजन की। हमारे यहाँ तो यही प्रयोजन है भाई। तो इसलिए वह जो शब्द था अब दौलत राम जी ने अब शब्द डाला, अमृतचंद्र आचार्य ने अथ शब्द डाला। अथ माने अब, और अब कहकर ये बताना चाहते हैं भूत बात को याद करेगा तो धर्म में नहीं लगेगा भैया। क्यों? कि भूतकाल तेरा भयंकर था, अच्छा नहीं था। तूने हर समय में अपने आत्मा का बुराई किया था। यदि बुरा नहीं किया होता तो इस विषम काल और यह पंचम काल में तेरा जन्म नहीं होता भाई। हम और आपका यह जन्म हुआ है, हमने अपने पूर्व में आत्मा का बहुत बिगाड़ किया। इतना बिगाड़ किया कि हमारा पंचम काल में जन्म हुआ और उस जन्म में हमें क्या मिला कि सर्वज्ञ परमात्मा का विरह मिला, सच्चे संतों का विरह मिल रहा है। ये हमारा आत्मा का बुरा का फल इस पंचम काल में यह मिला भाई जी। और अब भी आत्मा का बुरा करेंगे तो क्या मिलेगा, सोच लो भाई। ये सोचने जैसी बात है। यदि इसमें भी नहीं सोचा और उसको निगलेक्ट कर दिया तो भविष्य अच्छा नहीं है, भविष्य बहुत ही खराब है भाई। इसलिए यहां पर दौलत राम जी ने अब शब्द दिया कि अब विचार करो। दो भाई लड़ते हैं और पंच लोगों को बुलाया जाता है और पंच लोग उन दोनों भाई को यही शिक्षा देते हैं कि पुरानी बातें मत करना, नहीं तो ये झगड़ा निपटेगा नहीं। समझे? ये भी जगत में होता है कि नहीं होता है कि नहीं तो तुम पुरानी बातें दोनों कहते रहोगे तो ये अंतर ही नहीं आएगा इसका। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बात मत लाना कि इसने ऐसा किया इसने वैसा किया, भूल जाओ। यदि समाधान करना हो तो वर्तमान में विचार करो बस। ऐसे ही यहां पर दौलत राम जी कहते हैं कि भूतवाद को भूल जाओ, क्योंकि भूतवाद को भूलोगे तो भूत में तो बहुत पाप किए गए हैं, तो थप्पड़ी थप्पड़ लगाते रहोगे जीवन भर तक। कह रहे बाप रे बाप मैंने कितने पाप किए। उसके लिए तो मैंने पूर्व में एक बात कही थी, कोई चिंता नहीं, जीवन में पाप हो गए हैं, कोई चिंता नहीं। फिर भी यह जैन दर्शन ऐसा दर्शन है कि पापियों से को भी पाप से दूर होकर इस मोक्ष पथ में स्थापित होने के लिए अवसर है। हमारे पुराण बोलते हैं क्योंकि अंजन जैसा पापी भी जिसको निरंजन होने में देर नहीं लगी, क्योंकि हमारा आत्मा पाप पुण्य से रहित है, पवित्र है, वह जीता जागता, वह दर्शन देने के लिए तैयार है। उसे जब चाहो दर्शन ले लो भाई, वह कभी भी मना नहीं करता। इसलिए ये आप भूतवाद को भूल जाना, ये दौलत राम जी अब शब्द से कहना चाहते कि अब क्या करना, अब क्या कहना, अब आत्म के हित पंथ ला। बोलो आत्मा कौन है जिनको पंथ में लगने के लिए कहा है? आप लोग मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सेठ हो, विद्वान हो, क्या हो, भूल जाओ। ये पर्याय और सहयोग मैं हूं, ये भूल जाओ। तुम भगवान आत्मा हो
और भगवान आत्मा का क्या कर्तव्य है वह पहले सोचो। मनुष्य सोचोगे, परिवार वाले सोचोगे, बाप सोचोगे तो उसका कर्तव्य अलग आएगा। और तुम अपने आत्मा को आत्मा सोचोगे तो कुछ कर्तव्य अलग आएगा। अभी तक हम और आप सब पर्याय और सहयोग को अपना मानकर हमने अपने जीवन में अपना कर्तव्य परिवार का लालन पालन पोषण समझा है। इसलिए वह पर्याय और सहयोग से अपनी दृष्टि को स्थापित कराना चाहते दौलत राम जी, और स्थापित इधर कराना चाहते कि तू अब आत्म के हित पंथ ला। हम सब आत्मा है, भगवान आत्मा है, कारण परमात्मा है। बोलो हम और आप सबको कहां लगना चाहिए? ये दौलत राम जी अंतिम दूसरी ढाल में शिक्षा देते हैं। वो ढाल के दौलत राम जी ने 6 डाला में आप देख लेना, हर अंतिम ढाल में शिक्षाएं दी है। जे विमान वासी हूं था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, तहते चै थावर तन धरे परिवर्तन। ये झाड़ों को देख लो बापू, करुणा आती है। इस थावर के ये देखो देखो, हर झाड़ को देखना बापू। इस समय शिखर और जगत के जहां पर भी जाओ तो ये झाड़ों को देखकर तुम्हें याद करना कि मैंने अपने जीवन में आत्म दर्शन नहीं लिया तो ये खड़ा होना पड़ेगा। गर्मी और सर्दी सब सहन करना पड़ेगा। ये दुर्दशा देख लो ये भविष्य की, तब तुम्हारा आत्मा थर्राएगा। तुमको भी पता ही नहीं कि ये क्यों खड़े। ये हम सब अपने आत्मा को भूल कर ये दुर्दशाओं को प्राप्त हुए। अब निकलो गटरों में देखो, और जो वह तिर्यंच ऐसे तड़पते हुए नजर आए तो लगना चाहिए कि क्या हुआ कि मैंने अपने आत्मा को अपने आत्मा में स्थापित नहीं किया तो ये तड़प रहा हूं नालियों में, फड़प रहा हूं। देखना भी नहीं हम लोगों को आता तो तुम्हारे जीवन में वैराग्य कहां से आएगा? जरा देखना सीखो कि कैसे जीवन को वैराग्य की ओर ले जाना। ये आंखों में बदलाव चाहिए, दृष्टि बदलाव में चाहिए, तब ये आत्मा इनसे डरेगा, इन पंचेंद्रिय और इनसे डरेगा। तब आत्मा हाथ जोड़कर कहता नहीं, मुझे नहीं खड़ा होना है, नहीं खड़ा होना है। तो वह खड़े होने के भाव का त्याग कर दे भाई जी। और उसका त्याग कब होगा कि तू अपने आत्मा को वो मोक्ष पथ में लगा देगा तो इसका त्याग हो जाएगा। तो फिर यह झाड़ जैसा खड़ा नहीं होना पड़ेगा, फिर तो इस सिद्ध क्षेत्र पर ऐसा सिद्धालय में ऐसा खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए जो आचार्य कुंदकुंद देव ने जो बात कही है वो बात को आप सब याद रखें कि उन्होंने यही बात कही है कि तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में। आज दिन भर इसका अभ्यास करना कि मैं अपना स्थापित परद्रव्य में कर रहा हूँ कि शुद्धात्मा में स्थापित करने के मेरे परिणाम चल रहे हैं। आज तुम 24 घंटे इसका अवलोकन करना और इन परद्रव्य के विहार से आत्मा डरे ऐसा अंतर के परिणामों में भयभीत का परिणाम जगाना। तब आपका आत्मा जागेगा और अंतर से बोलेगा कि बस हो बस हो बस हो, अब ये परद्रव्य का विहार नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से 412 गाथा में आचार्य भगवान ने ये प्रेरणा दी है। उस प्रेरणा को हम और आप सब ग्रहण करें। और अब जिन्होंने यह प्रेरणा प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है उसकी हम गुणों के गुणगान की रूप में पूजा सिद्ध परमेष्टि विधान पूजा करेंगे। जिनवाणी स्तुति।
निज एक करता हूँ और ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसे सब ओर से शांत करती हुई मिटाती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। हुई स्फुरायमान हुई अभी हो रही कि नहीं हो रही है? अभी हो रही कि नहीं हो रही है? देखो, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं रुकने का मार्ग है, दौड़ने का मार्ग नहीं। जिन शासन मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, रुको। तो इसके अंदर के गहरे के चिंतन से मिथ्यात्व गलना प्रारंभ होगा और अंदर में उतरने पर मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा। अभी हो सकता है और नहीं हुआ तो भी जानना कि मिथ्यात्व मेरा कुछ लगता नहीं है पर वो मेरी बाउंड्री से बाहर है। ऐसा मिथ्यात्व क्रोधादि कषाय से भिन्नता भाषित होगी तो अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति का अवकाश होगा। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूँ और ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? ये बात ठीक है कि नहीं? नहीं है। ऐसी अज्ञानियों की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसे सब ओर से समन करती हुई मिटाती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। कितना समय लगा ज्ञान ज्योति स्फुरायमान में? तत्समय स्वीकार किया गया, ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। वह ज्ञान ज्योति परमुदात है। हाँ, कैसा शब्द आ रहा है? वह ज्ञान ज्योति परमुदात है। परमुदात किसी के अधीन नहीं है। वह ज्ञान ज्योति परमुदात है। शब्द देखना आचार्य देव का, परमुदात है, किसी के अधीन नहीं है। कौन सी ज्ञान के? कर्म के अधीन। आप समझाते इसलिए समझ में आती? बिल्कुल नहीं। ऐसा मानना मिथ्यात्व है, कहना व्यवहार है। क्योंकि सकल की क्या स्तुति है ना, निजको पर का करता पिछान, निजको पर का और पर को निज का करता पिछान, पर को पर का करता पिछान। इसमें आगे बढ़ाना ऐसा, निजको पर का। आप अपने कान से नहीं सुन रहे हो, कान नहीं है आपके, अंदर से देखना, ऊपर से नहीं है। निजको पर का करता पिछान, पर में अनिश्चितता और पर को निज का। शास्त्र से ज्ञान हो रहा है, सुनने से ज्ञान हो रहा है, ऐसा लगता है। यही तो अनादि के अज्ञान की भ्रांति है। ये कर्ता कर्म की भ्रांति बहुत जबरदस्त है। अन्य मतावलंबी ने ईश्वर को कर्ता माना, हम इधर आ गए तो कर्म को कर्ता माना, अपने को देहादि की क्रिया का कर्ता माना। तो ईश्वर से बड़ा ईश्वर है क्या? तीन लोग के नाथ, त्रिलोकनाथ, एक तरफ दूसरे को छूता भी नहीं है। और हमको अभिप्राय ये लग रहा है कि मैंने किया, उसने किया, भ्रांति है। उसका अभाव कैसे हो सकता है? अरूपी ज्ञान स्वरूपी चैतन्य परमात्मा हूँ, अनादि अनंत जो का त्यों रहने वाला हूँ। भूतकाल में भी मैं ज्ञायक स्वरूपी था, कभी आज तक मैंने देह को छुआ भी नहीं था। स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो चतुर्गति का भ्रमण संयोग की अपेक्षा से कहा है, संयोगी भाव की अपेक्षा से कहा है। स्वभाव दृष्टि से मैं अपने को देखता हूँ, मैं अनादि अनंत ज्ञायक परमात्मा ही था, हूँ और रहने वाला हूँ। कि अभी तो मैं देह में को नहीं हूँ, किंचित भी देह को मैंने छुआ भी नहीं है। लगता है ऐसा अंदर में भाव भाषण होता है, होना चाहिए। चेतन को है बिन मूर्ति पुद्गल नभ धर्म धर्म काल, इंते न्यारी मेरी चाल। किसकी चाल? मेरी चाल है ना। जहाँ देह अपनी नहीं, तो आगे इसको बढ़ाओ, जहाँ राग अपना नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं, जहाँ राग अपना नहीं, जहाँ खंड खंड ज्ञान भी अपना नहीं। ये ज्ञान भी बदल जाता है, प्रति समय बदल रहा है, खंड खंड है। अखंड ज्ञायक स्वरूप परमात्मा जो एक समय में सारा लोकालोक जिसमें झलकने की ताकत है, ऐसा इतना सा ज्ञान रूप में नहीं हूँ। क्या कहा? परद्रव्य से निराला, रागादि भाव से निराला, खंड खंड ज्ञान से निराला, और एक समय की पर्याय जितना भी मैं नहीं हूँ। पर्याय है जरूरी, ज्ञान जानता है, पर वो जानने लायक तो है, पर विश्वास करने लायक नहीं है। विश्वास करने लायक क्या है?
क्या है? मैं अविनाशी ज्ञान स्वरूपी चैतन्य परमात्मा हूँ। क्या भी परमात्मा? हाँ, लगाओ ना एंगल। जैसे जोहरी को स्फटिक मणि की प्रतिमा देखे तो लाल पीली पीछे ढाक लगी हो, तो लाल पीली दिखाई देने पर भी उसको किंचित विश्वास नहीं होता कि लाल हो गई, वो तो उसको सच सफ़ेदी देख रहा है। लड़ाई के काल में भी वो सफ़ेदी उसको जान रहा है, मान रहा है, और आचरण भी उसका वैसा ही है। ऐसे ही ये चैतन्य हीरा भगवान आत्मा वर्तमान में रागादि की लड़ाई होने पर भी मैं स्वभाव से देखता हूँ तो वैसा का वैसे ही शुद्ध हूँ, किसी प्रकार की भी अशुद्धता मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं पाई। तो वह सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में, इसमें तो बहुत रहस्य है। जो विनाशवान है वो है, पर मैं नहीं। तो इसमें संयोग भी आ गया, रागादि भाव भी आ गए, शुभ भाव भी आ गया, और यहाँ तक कि संवर्ण निद्रा मोक्ष तत्व भी आ गया। वो भी क्षणिक है। मैं त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा हूँ। आज संवर्ण निद्रा मोक्ष नहीं है तो भी मैं पूरा भगवान हूँ स्वभाव से। आश्रव बन के काल में भी मैं भगवान ही हूँ। भगवान की तरह के अन्य कभी हुआ? देखा आपने संस्कृत शब्द देखना, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है, वह ज्ञान ज्योति परमुदात है। अर्थ वह ज्ञान ज्योति परमुदात है, किसी के आधीन नहीं है। पर्याय ने आधीनता की कल्पना की थी, पर मैं त्रिकाल ज्योतिर्काय परमात्मा हूँ। ज्ञान ज्योति से एक और अर्थ लेना, मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान मेरा गुण है, और पर्याय क्या है मेरी? पर्याय क्या है मेरी? जानना। क्या जानना? क्या जानना भैया? क्या जानना? कि मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान आदि गुणों का धाम हूँ, ऐसा जानना। ये माइक जानने में ही जानना, ये तो बाहर की चर्चा है। क्योंकि लक्षण किसे कहते हैं? जो निरंतर लक्ष्य की प्रसिद्धि करे। सूर्य की किरण किसकी प्रसिद्धि करती है? सूर्य की। ये प्रकाश किसकी प्रसिद्धि कर रहा है? प्रकाशक की। तो यहाँ तो ऐसा मानते हैं, पर यहाँ नहीं आज नहीं। मैं आत्मा हूँ, ये सब जानने में आ रहे हैं, पर आत्मा कहाँ जानने में आ रहा है? अरे आत्मा जानने में आ ही रहा है। विश्वास कर कि जाननहारा परमात्मा में से निरंतर ज्ञान की ज्योति प्रकट हो ही रही है। किसी की ताकत नहीं जो रोक सके, है ना? स्वभाव की बात है ना। उपयोगो लक्षणम है ना, उपयोगो लक्षणम। वो उपयोग लक्षण जो है निर्दोष है। षटखंडागम में आई लाइन, जीवो मंगलम, सब जगत के जीव मंगल स्वरूप हैं, सारे जीव। और उपयोगो मंगलम, उपयोग भी मंगल स्वरूप है। क्योंकि जो अनादि अंत हमारा आपका स्वभाव है उसमें कभी भी दंगल नहीं होता है। और उपयोग में, उपयोग का लक्षण कैसा? उपयोग कैसा है बोलो? ये उपयोग लक्षण कौन सा भाव है? 5 भावों में उपयोग लक्षण कौन सा भाव है? हाँ, अभेद है। जैसे मिश्री, उसकी मिठास भिन्न नहीं की जा सकती है। भिन्न कहने में आने पर भी जहाँ मिठास है वहाँ मिश्री है, जहाँ मिश्री है वहाँ मिठास है, जहाँ मैं हूँ वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ मैं हूँ। सब कहाँ हमें ढूंढना है बोलो? जहाँ से ज्ञान की किरण निकल रही है वो मेरी प्रसिद्धि करेगी। मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, अनादिन चैतन्य परमात्मा हूँ। राग मेरी चीज़ है ही नहीं। राग तो अंधकार है, जड़ है, असूची है। राग को नहीं जानता भाई, राग को नहीं जानता। यहाँ भी देखिए, अभी हमारा आपका जिनवानी सुनने का शुभ राग चल रहा है, और ज्ञान का परिणमन भी चल रहा है। समझने का कार्य किस में हो रहा है? ज्ञान में हो रहा है। ये राग तो जड़ अंधा है। राग को नहीं जानता। जानता है भैया जिनन जी? राग को नहीं जानता। तो हम इस राग का महत्व क्यों आया भाई? वो तो असूची है, मेल है, आश्रव है, दुख रूप है। लक्षण भेदे भेद। अभी अपनी रोज ही चर्चा चल रही है, ज्ञान और राग जुदा है। क्यों जुदा है? ज्ञान और राग क्यों जुदा है? ज्ञान का लक्षण क्या? जानना। राग का लक्षण क्या? राग का लक्षण क्या? आकुलता। ज्ञान का लक्षण जानना, ज्ञान का लक्षण आनंद। राग का लक्षण क्या? आकुलता है, जड़ स्वभावी है। ऐसे राग और ज्ञान एक साथ रह सकता है, रह रहा है, पर एक नहीं हो जाते। हो जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। तो प्रसन्न हो जाओ कि राग बिना का परमात्मा में अभी मौजूद हुआ। अंदर झांको ना। अभी जैसे देह जुदा है, ऐसा राग प्रभाव होने से जुदा है।
उसमें मेरा अंश भी नहीं है। शक्कर में जैसे मिठास अभेद है, शक्कर में मेल होता है, वो शक्कर से अभेद नहीं होता है, वो तो निकल जाता है। शक्कर में होती है बुरा बना दें भैया, तो मेल भी और मिठास भी है, मेल तो निकल जाता है और मिठास रह जाती है। तो जो रागादि भाव कल निकल जाने वाले हैं वे आज भी मेरे, समझ में आ रहा है? ये जुनवानी सुनने का राग हो रहा है कि नहीं आपको? हो रहा है, पर मैं इसका करता नहीं हूँ, मैं तो जानन आ रहा हूँ। प्रकाश में कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं, पर प्रकाश तो प्रकाश का ही करता है। हम सब बैठे हैं प्रकाश के इसमें, उसके रूप होते हैं नहीं है। परम उदात है, किसी के अधीन, द्रव्य स्वाधीन, गुण स्वाधीन, पर्याय भी स्वाधीन। ऐसे स्वाधीन स्वभाव की अनुभूति होने पर प्रकट पर्याय में परिपूर्ण स्वाधीन दशा की प्राप्ति हो जाती है। वो कौन सी दशा है? प्रकट पर्याय में परिपूर्ण स्वाधीन दशा की प्राप्ति हो जाती है, वो कौन सी दशा है? मेरी भावना में आया है? नहीं आया? जिसने राग देश काम आदि को जीते। आपने जीते कि नहीं जीते भैया? जीते कि नहीं? हाँ, कि राग द्वेष से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव हो गया तो राग द्वेष को एक श्रद्धा की अपेक्षा जीत लिया है। जो अनादि से एकांत से रागादिमय अपने को जानता मानता था, अब ज्ञान की ज्योति जग गई, रागादि भाव को मैं छूता ही नहीं हूँ, वे जड़ स्वभावी है, मैं चेतन स्वभावी हूँ। इस अंदर में झांको, अभी अनुभव हो जाए, अभी दूर जाने की कोई जरूरत। देखो ज्ञान ज्योति, सूर्य का अंधकार से कितनी मैत्री है? सूर्य की अंधकार से कितनी मैत्री है? जब जड़ सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकता है तो मैं ज्ञान ज्योति चैतन्य सूर्य हूँ, रागादि में छूता ही नहीं हूँ। बड़ी गंभीर बात है प्रभु, यथार्थ बात है। एकदम अंदर से उतरो तो पता लगता है निराला परमात्मा हूँ। देखो आगे, अत्यंत धीर, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं हुआ। अरे वाह, कौन आकुलता रूप नहीं है? कौन आकुलता रूप नहीं है? ज्ञान ज्योति। मैं तो त्रिकाली निराकुल स्वभाव ही हूँ, परंतु जानन क्रिया जो स्पष्ट स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है वह ज्ञान ज्योति भी निराकुल है। प्रकाश में ये काले वाले दिखते नहीं, काले माई को सब, तो बोलो प्रकाश काला हो जाता है क्या? प्रकाश जो का जो प्रकाश का पुंज है, ऐसे में ज्ञान स्वरूपी आत्मा रागादि की कालीमा मेरे को छूती नहीं है। रागादि की कालीमा रागादि रह रही है और मेरा ज्ञान स्वरूप उस समय में वैसे ही रह रहा है। उपयोग जो लक्ष्य ने मेरा निरंतर मेरी प्रसिद्धि कर रहा है। जो लक्ष्य की प्रसिद्धि करे और अलक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं करे उसको कहते हैं लक्षण। उपयोग लक्षण निरंतर अनादि से मेरी प्रसिद्धि कर रहा है, पर ये खंड खंड ज्ञान जो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है वो पर में अपनी सत्ता मानकर अपने को भूल से देहादि रागादि रूप मान रहा है। वो भूल किसमें है? वो भूल किसमें है? भेद ज्ञान की अपेक्षा बोलो, वो भूल किसमें है? पर्याय में, मुझ में नहीं है। अपने में एकांत भूल को मिलाना मिथ्यात्व का पोषण है। अपने को एकांत मिथ्या दृष्टि मानने में मिथ्यात्व का पोषण है। अपने को रागादि वाला एकांत मानने में मिथ्यात्व का पोषण है, क्योंकि मैं हूँ तो ज्ञान स्वरूप अरूपी आत्मा, और अपने को मानना रागादि, क्योंकि रागादि एक समय की पर्याय है। रागादि कौन सा भाव है? आश्रय भाव है। उसी समय में मैं कौन हूँ? ज्ञायक भाव हूँ। नहीं, शरीर आदि कौन सा भाव है? एक अजीब भाव है। उसी समय में एक ज्ञायक भाव हूँ और हूँ, ऐसा ही हूँ, ऐसा ही था, ऐसा ही रहने वाला हूँ। अनादि अनंत मेरा यह स्वरूप ऐसा ही है। ऐसा स्वीकार करने में क्या दिक्कत है प्रभु? मैं राग वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, तो सारा जगत मान रहा है। मैं राग का करता हूँ, मैं शुभ भाव का करता हूँ, ये तो सारा जगत मान रहा है। जिनेंद्रियों के जिन शासन में अकर्ता गया था प्रभु की बात आया है और अंदर में स्वीकार हो जाए तो पात्रता है। पहले निर्णय तो कर ले कि बात परम सत्य है तो अनुभव अवश्य होगा। निर्णय के पीछे अनुभव है, निर्णय में कचास होगी, अनुभव नहीं होगा। क्या गजब बोलो। अभी हम कितने आकुलित हैं, हम कितने आकुलित हैं बोलो भैया, कि किंचित नहीं है स्वभाव दृष्टि से। यदि आकुलता रूप देखो लिखा ना, आकुलता रूप नहीं, देखो देखो जिनवानी में क्या शब्द डाला आप देखो, अत्यंत धीरम। कौन? मैं और मेरी वर्तमान जानन क्रिया। मैं और वर्तमान मेरी जानन क्रिया भी धीर है। जानन क्रिया निरंतर जानन रूपी वर्तती है।
कभी भी रागादि रूप होती ही नहीं है, आकुलता रूप भी नहीं हो रही अभी भी। जिससे देह जुदा है वैसा राग और आकुलता भी भिन्न है। पहले भिन्नता भाषित होगी, फिर अभिन्न स्वभाव का अनुभव हो जाएगा। अभी हो सकता है क्षण भर निज रस को पी चेतना, क्षण भर निज रस को पी। आँख टमकाने में असंख्यात लग जाते हैं और अंदर का रस पीने में एक समय मात्र असंख्यात समय हो जाते हैं। एक आँख टमकाने में ये उंगली घुमाते हैं, असंख्यात समय। देखो क्षण भर निज रस को पी चेतन, ये भगवान को सुनाना कि रोज पढ़ना, अनुभव करो प्रभु। अभी क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता। रुके आप, कुछ रुके, प्रयास किया कि सुनने के लोभ में रह गए। सुनने के लोभ में भी कार्य होने वाला नहीं है भाई। सुनने सुनाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो जानन आ रहा परमात्मा हूँ। आप सुन रहे हो कि कहो, मैं तो जानन आ रहा हूँ। सुनने का संबंध कान से मेरे साथ सुनने का संबंध नहीं है, मैं तो जानन आ रहा परमात्मा हूँ। जानन क्रिया हो रही है। व्यवहार से कहने में आता है कि मैं अपने कान से सुनता हूँ, वस्तु स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई सिद्ध कटे के कान मेरे, प्रकट जड़ है, चेतन माटी धूल है। इसमें जड़ कान कान को नहीं जानता है, आँख आँख को नहीं जानती है। मेरा ज्ञान कान को आँख को जानते हुए भी ज्ञान रूप वर्तता है, इस रूप होता ही नहीं है। उसके प्रतिबिंब बिगड़ता है तो हमें ज्ञान का ज्ञान ही दिख रहा है। ज्ञान में ज्ञान को देख लेना, ये ज्ञान की वास्तविकता है। ज्ञान ने अपने बारे में अज्ञान किया, इसी का नाम संसार है। और ज्ञान में ज्ञान को जानना, ज्ञान में ज्ञान को मानना और ज्ञान में ज्ञान का स्थित होना, इसी का नाम मोक्ष का मार्ग है। सुनाया, सब अपने पास है, कहीं दूर नहीं जाना है, कहीं दूर नहीं जाना है। हमारी ऐसी अज्ञान दशा का सॉन्ग है कि छठे जन दिवाला हो रहा है। पूरा आनंद का धाम हूँ, फिर भी पर्याय के स्वांग में इतनी आकुलता हुई है, पर आकुलता हुई जरूर है, हो रही बन मुझ में नहीं हो रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता है। सात तत्व कहे ना, सात कहे ना, सात तो सात को सात मानना कि एक मिलाना। बोले सात माने एक, मैं मनुष्य हूँ, मैं रागी हूँ। अरे तू क्या करता है प्रभु, तू क्या करता है? तू जैसा बोलता है, जैसा पढ़ता है, ऐसा ठहरने इसका विचार तो कर। मैं जीव हूँ ना, मैं जीव हूँ ना, शरीर के साथ रहने पर भी जीवों का शरीर हूँ। थोड़ा बहुत तो शरीर हो गया कि नहीं हो गया? मरेंगे जब शरीर छूटेगा, अभी तो है ना शरीर, बिल्कुल नहीं है। ये भेद ज्ञान की कला है। अनुभव मानिक पार की और जोहरी आप जनेन्द्र, यही वर मुझे दीजिए, चरण शरण आनंद। नहीं और कुछ नहीं। ये चाह का काम भी पर्याय का स्वांग है। मैं तो निरंतर चाह से रहित परमात्मा हूँ। मुझे वस्तु स्थिति है कि मैं परिपूर्ण, द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा और पर्याय से भी पूरा। पर्याय से पूरा कैसे? प्रश्न आ सकता है कि जब देखो जब मैं ज्ञायक भगवान हूँ, जब देखो जब कारण सिद्ध है। त्रिकाली का वर्तमान रूप कारण सिद्ध पर्याय और उपयोग लक्षण से भी देखा जाए तो उपयोग लक्षण निर्दोष है। उपयोग लक्षण निर्दोष है, समझ में आया? क्योंकि लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है और लक्षण लक्ष्य अभेद होता है। देखो आगे, पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का मेरा स्वभाव है। उसका स्वभाव ये लिखने वाले के अपने में लगाना है। मैं ज्ञायक हूँ ना, मैं कौन हूँ? तो मैं और ज्ञायक दो चीज़ है। फिर ये बोलने की क्या अपेक्षा? रुक जाओ। आपको स्वाध्याय करते क्या करते? प्रभु प्रयोग करने का काम है भैया। स्वाध्याय का अर्थ स्व का अध्ययन हो गए। रुकने में आनंद है, सुनने के विकल्प में आकुलता है। सुनने वाला यथार्थ श्रोता तो सुनने का लक्ष्य तोड़कर स्वभाव में जाने का प्रयास करना चाहिए। उसी समय सुनने के लिए थोड़ी हम सुनने का काम पर्याय का स्वांग है। मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ। मानो न मानो वस्तु स्थिति अनादि ऐसी है। देखो पर की सहायता क्यों न? अरे वाह प्रभु गजब किया। धर्म स्वाधीन होता है, कर्म पराश्रित होता है। अनादि से इसने कर्म में धर्म माना है। इसकी भ्रांति से संसार चल रहा है। किसने माना कर्म में धर्म? किसने माना? बोलो भगवान। पर्याय ने माना है। ये मेरा काम नहीं है मानने मनाने का। मैं तो निराला ज्ञायक परमात्मा हूँ। पर्याय झुक जाएगी। पर्याय को झुकाना नहीं पड़ेगी, झुक जाएगी। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान हो जाएगा। देह का अंदर में देह एकदम ख्याल में आने लगे, पर्याय झुके बिना रहेगी नहीं, जाएगी कहाँ से? उससे तो वास्तविक चीज चाहिए। नहीं देखो
पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का मेरा स्वभाव है। इसलिए किसका स्वभाव है? भिन्न भिन्न प्रकाशित करने का स्वभाव किसका है? पर्याय का है। बस पर द्रव्य से भिन्नता भाषित हो जाए, परभावों से भिन्नता भाषित हो जाए, पर आगे चलकर एक समय की पर्याय है जरूर। पर्याय बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य बिना पर्याय नहीं, पर पर्याय द्रव्य नहीं और द्रव्य पर्याय नहीं। फिर से, द्रव्य बिना पर्याय नहीं, पर्याय बिना द्रव्य नहीं, पर पर्याय द्रव्य नहीं, द्रव्य पर्याय नहीं। और हमें द्रव्य दृष्टि करना है। पर्याय ये किसको करना है? द्रव्य दृष्टि किसको करना है? हाँ, पकड़ी बात, पकड़ी प्रभु, पकड़ी। द्रव्य दृष्टि भी पर्याय में होना है। पर्याय मेरा लक्ष्य करेगी तो निहाल हो जाएगी, और पर्याय पर्याय का लक्ष्य करेगी तो आकुलता होगी। त्रिकाली ध्रुव के अवलंबन लेने से पर्याय भी अचला हो जाएगी, अचल स्वभाव के अवलंबन लेने पर पर्याय भी अचला हो जाएगी। ये पर्याय की जिम्मेदारी को मेरी तरफ झुके, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। प्रभु, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। नहीं आया? मैं ज्ञानानंद, मैं हूँ अपने में, बिना सम्यक दर्शन के, बिना तीर्थ यात्रा के। अरे तो बाहर का स्वांग है, मेरा कार्य ही नहीं है। जब देखो जब मैं ज्ञायक, जब देखो जहाँ देखो, जिस हर परिस्थिति में ज्ञायक 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 हूँ। ऐसी ज्ञायक की उर्धता पर्याय ने स्वीकार कर ली, पर्याय स्वरूप में सन्मुख होगी, काम बन जाएगा। अनंत काल में जो काम नहीं हो क्षण भर में अभी हो सकता है। देखो, इसलिए वह समस्त त्रिलोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है। समझ में आया? अभी पुस्तक का ज्ञान हो रहा है बराबर, पुस्तक का ज्ञान हो रहा है बराबर। जब ज्ञान का ज्ञान हो रहा था, ज्ञान में क्या नजर आता है? ज्ञायक नजर आता है। ज्ञान को खाली कर दोगे तो ज्ञायक अनुभव में आ जाएगा। जैसे जलाशय का जल स्वच्छ हो और स्थिर हो तो अंदर का पेंदा दिख जाता है। जलाशय में कुआं जल स्वच्छ हो और स्थिर हो तो अंदर का पेंदा, अंदर का माल नजर आ जाता है। ऐसे ही हमारी वर्तमान ज्ञान की परिणति स्थिर हो और स्वच्छ हो, ज्ञेयों से पार, ज्ञेय से पार स्वच्छ दिखाई दे, अंदर में ज्ञायक परमात्मा अनुभव में आ जाएगा। पर को जानता है यह व्यवहार है, पर को जानता है ऐसा मानना अज्ञान है। आपका प्रश्न आ सकता है ऐसा क्यों? कि पर संबंधी ज्ञान है तो ज्ञान है कि पर है? पुस्तक का ज्ञान करने पर ज्ञान पुस्तक रूप हो गई कि पुस्तक ज्ञान रूप हो गई? अगर ज्ञान में पुस्तक मानेंगे तो पुस्तक में ज्ञान मानना पड़ेगा। पुस्तक संबंधी ज्ञान को ये कैसा सामने इसको प्रसिद्ध ज्ञान ने किया, पर ज्ञान ज्ञान रूप कर प्रसिद्ध कर रहा है। इस प्रकाश में कितने सब हो रहे हैं, तो प्रकाश प्रकाश रूप लेकर प्रकाशित कर रहा है कि प्रकाश माइक रूप हो गया। देखो यहाँ तो बात समझ में आ जाती है, पर यहाँ नहीं आती है, यहाँ नहीं आती है, यहाँ नहीं आ रही। देखो ये सब जानने में आ रहा है। अरे ज्ञान में ज्ञान को देखना प्रभु, फिर ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञान ही है। ज्ञान की स्वच्छता में ऐसा होता है कि ये जैसा आकार ज्ञान रूप परिणाम बनता है। पहले भी कभी दृष्टांत दिया था, मंगलाचरण को याद कर रहे थे। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा हो ना, चंद्रमा और जलाशय बड़ा, घूमने जा रहे हैं, मेरे सामने क्या जल और जल की कल्लोलें दिख रही है। फिर पूछा क्या दिख रहा है? इसमें चंद्रमा दिख रहा है। पूर्णिमा का दिन, चांदनी रात की, तो इसमें चंद्रमा दिख रहा है, हर हिलोर में चंद्रमा दिख रहा है। बोलो है वहाँ चंद्रमा? जैसे चंद्रमा दिखाई देने पर भी किसकी कल्लोल है? जल ही इसमें व्याप रहा है, चंद्रमा नहीं व्याप रहा है। पर जल ने ऐसा आकार बनाया चंद्रमा जैसा, तो अज्ञानी जीवों को भ्रांति हो जाती है कि जल में चंद्रमा आ गया। जल में चंद्रमा आता ही नहीं है, जल तो स्वच्छ बरत रहा है, स्वच्छ इसके हर हिलोर स्वच्छ जल वाला है। ऐसी मेरी ज्ञान की हर किरण, हर हिलोर ज्ञानमयी रहती है, राग रूप भी नहीं हो रही है, आकुलता रूप भी नहीं हो रही है। वर्तमान ज्ञान की पर्याय का वैभव देखिए प्रभु, कि जानन क्रिया रूपी रह रही है, राग और आकुलता बिल्कुल नहीं हो रही है। देखो तो सही है भी अंदर। जय परम शांति मुद्रा समेत भविजन को निज। मैं भी अकर्ता ज्ञाता परमात्मा हूँ, मैं भी सर्व के स्वभावी हूँ, अनंत सर्व के दशा पीकर मैं बैठा परमात्मा हूँ। अल्पज्ञ नहीं हूँ मैं स्वभाव दृष्टि से, अल्पज्ञ नहीं हूँ, पूर्ण परमात्मा हूँ। अल्पज्ञ को देखोगे तो श्रद्धा ठीक नहीं बनेगी। अल्पता का ज्ञान हो सकता है, पर अल्पज्ञता में हमपना नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो क्षणिक पर्याय है। नहीं समझ में आ रही है भैया? नहीं आए तो प्रश्न पूछना।
हाँ, स्वाध्याय चल रहा है प्रभु। हाँ, प्रकाशित करने उसका इसलिए वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष से जानती है। बोलो लोकालोक जानते हो कि नहीं जानते हो? लोकालोक जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी आ रहा है, परोक्ष रूप हो। लोकालोक जानने में आ रहा है क्योंकि स्वपर, देखो हमारा क्या स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक। मैं स्वपर प्रकाशक स्वभावी हूँ, तो पर का नाम लेते ही पर पे लक्ष्य क्यों चला जाता है? स्वपर स्वभाव शक्ति है ना मेरे में, तो शक्ति और शक्तिमान पर लक्ष्य जाना चाहिए ना। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, तो पर का नाम लेते पर पे रख जाता है। तू क्या करता है प्रभु? तुझे क्या गुलामी पर को जानने की? पर झलक जाता है उसमें, प्रमेय नाम का धर्म है, मैं ज्ञान नाम का धर्म है, उसमें मुझे क्या दिक्कत है? नहीं। भावार्थ फिर से लेते हैं। ऐसा है ज्ञान स्वरूप आत्मा। रुको और एकदम इतनी अंदर से दृढ़ता से पकड़ लो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो किस स्वरूप नहीं हूँ? राग स्वरूप नहीं हूँ, शरीर स्वरूप नहीं हूँ। और आगे बात बढ़ा दी जाए तो बोलो समूर्णिजा तत्व प्रकट होगा तब मैं समूर्णिजा रूप होऊंगा कि ज्ञान स्वरूप रहूँगा? समूर्णिजा प्रकट हुई तब मैं कौन रहूँगा? ज्ञायक ही रहूँगा। मोक्ष हुआ तब भी मैं तो ज्ञायक ही रहने वाला हूँ, त्रिकाल ज्ञायक स्वभावी हूँ। नहीं, मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर मुझ में कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। आश्रव बन के पर्याय में कोई नुकसान नहीं, स्वभाव की अपेक्षा। बात भाई समझ में? देखो आगे और अब जब तक ये जीव आश्रव के और आत्मा के विशेष को अंतर को नहीं जाने, किसकी चर्चा है? कौन जानेगा? हाँ, जीव में व्यवहार जीव, पर्याय सापेक्ष को व्यवहार जीव कहते हैं और दृष्टि के विषय को निश्चय जीव कहते हैं। जो पर्याय से निरपेक्ष परमात्मा विराजमान है वो मैं हूँ। अगर व्यवहार जीव यानी वर्तमान पर्याय निश्चय स्वभाव का लक्ष्य करेगी तो जीव की जीवनता सार्थक हो जाएगी। समझ में आया? जब तक ये जीव आश्रय के आत्मा के विशेष अंतर को नहीं जाने, यहाँ तो देह से भिन्नता नजर नहीं आती है। मैंने खाया, मैंने पिया, मैं चला, मैं दौड़ा, मैं भागा, खाना पीना, सोना बैठना, गाना बजाना सब पुद्गल का खेल जानो। सब किसका खेल है? आलकी पालकी मान के कौन बैठा है? अरे कौन बैठा है? कौन बैठा है? अंदर से बोले को ऊपर से? ऊपर से आ रहे हो कि नहीं? अंदर से के ऊपर से बात कर रहे हो? जिन्ना नहीं सुनकर अंदर से लगना चाहिए। जड़ का काम अत्यंत भिन्न नजर आना चाहिए। अत्यंत भिन्न ही है ना, द्रव्य से भिन्न, क्षेत्र से भिन्न, काल से भिन्न, भाव से भिन्न। यहाँ तक कि आचार्य परमात्मा ने संवर अधिकार में रागादि के प्रदेश भिन्न कहे। बापू रागादि के प्रदेश भिन्न है। ये जिनवानी सुनने का राग मेरा को छूता ही नहीं है। हमको सुनने का राग में अटक जाते हैं, इस ज्ञान के खंड खंड पर्याय में अटक जाते हैं और जिसकी चर्चा चलती है वहाँ से दूर रह जाते हैं। क्या एक परमात्मा हूँ, तीनों काल पूरा परमात्मा हूँ। पर्याय पढ़ने मन जाती है, मैं जो का त्यों रह जाता हूँ। करना गया, जानना गया, जाननहार फिर से करना गया, जानना गया, जाननहार। जब करने और जानने में जब तक पर्याय में हम बुद्धि होगी, जानना हाथ में नहीं आएगा। सुन आया तुम्हारे जिन शासन गजब किया प्रभु, जग को दे दी। सुनाते हैं पर निधि की प्राप्ति नहीं होती, तो सुनाना मात्र है भाई, प्रदर्शन है, दर्शन नहीं है। नहीं। अब जब तक ये आश्रय के और आत्मा के विशेष को नहीं जाने, टाइम ख्याल रखना भैया। बोलो आप कहाँ विराजमान हो? अभी आप कहाँ बैठे हो? अपने असंख्यात प्रदेशों में। अरूपी आकाश को मैं नहीं छूता हूँ, आकाश को छूता नहीं हूँ। आकाश में रहना, आकाश में क्षेत्र है ना, रहना, करना, व्यवहार, मानना अज्ञान है। मैं अपने स्व क्षेत्र में रहता हूँ, आकाश को छूता भी नहीं। काल से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। अनादि अनंत भी काल सापेक्ष बात है। अंदर में देखो तो ये विकल्प भी नहीं खड़ा होगा, काल से अनुभूति हो जाएगी। तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ आश्रम में स्वयं लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता है। ये गाथा द्वारा कहते हैं। फिर से जब तक यह जीव आश्रय के और आत्मा के विशेष को अंतर को नहीं जाने, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ। कौन? अरे यार, अज्ञान की पर्याय का आरोप करके मुझे अज्ञानी कहा जाता है, पर वस्तुतः मैं तो एक परमात्मा हूँ। जो छठी गाथा में आचार्य देव ने कहा उससे कभी खिसकना मत। त्रिकाल त्रिकाल जब देखो, जब ज्ञान परमात्मा था, हूँ, रहने वाला हूँ,
अप्रमत दशा हो, ये होने पर भी नहीं होता भाई। क्या बात भाई, तेले मुक्त स्वभाव दिखा दिया, तेले इसको अपने का ऐसा मुक्त स्वभाव की निर्णय प्राप्ति होती है, वह अल्प काल में परिपूर्ण मुक्त हो जाएगा। अनंत सिद्धालय में सिद्ध किसकी आ रहा जैसा आगे कह दूं भैया प्रकाश जाने ऐसा भाव आया। मुझे ऐसा लगता है भूत का जी पाठ मुझे नहीं ये मैं त्रिकाली एक भाव मानता हूँ, ऐसी प्रतीत जग गई है तो अल्प काल में भव का अभाव रहेगा नहीं, ऐसी अंदर आवाज आ जाएगी। ये यथार्थम अंदर जिसको पूछेगी उसका भव शंका नहीं, भव शंका कहाँ है, भव का परमात्मा में, तो पर्याय में भव का रहेगा ही नहीं। अंदर से तो एकदम छल से बात करना चाहिए, गायक परमात्मा हूँ, पूर्ण परमात्मा हूँ, ये पर्याय का स्वांग बदल जाता है, मैं जो जाता हूँ बदलने वाला हुए मैं हूँ, मैं अश्चल ध्रुव परमात्मा। शब्दों की ताकत प्रभु इशारा मात्र हो, अंदर के वे जगाना देखो, आगे लेना देखो से कलश लेके छठा क्या सुनना और क्या सुनाना। सुनने सुनाने का मार्ग अटकने का मार्ग है, भटकने का मार्ग है, आए बिना रहता नहीं है, साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ होता नहीं है, और साबुन को धोए बिना भी कपड़ा साफ नहीं होता है। कोई साबुन लगाता ही रहे और धोए नहीं तो कपड़ा कैसे साफ होगा। हम सुनते सुनाते रहें, अंदर की आराधना नहीं जगाएं तो हमारी मलिनता पर्याय में कैसे दूर होगी भैया। इसलिए अभिप्राय में सुनने सुनाने से विकल्प से पार परमात्मा हूँ, ऐसा निरंतर उदाहरण करना। निरंतर जब देखो जब मैं गायक 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 ही हूँ, अन्य कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा, होऊंगा ही नहीं। दृढ़ता से एकदम स्वीकार अभी हो जाए। हे कान वालों सुनो, अगर ये बात सुनने में नहीं आई, समझ में नहीं आएगी तो करने बिना के हो जाएंगे, मन बिना के हो जाएंगे। मन मिला है, मन मारने के लिए मिला है, मन से पार परमात्मा का अनुभव हो जाए। विचार में भी मन का निमित्त है, अनुभव में मन का भी अवलंबन नहीं है। मन जड़, मन के आशय से, विचार के आशय से निर्णय हो सकता है, अनुभव नहीं हो सकता। वस्तु विचारत ध्याउते मन पावे विश्राम, पा गया विश्राम। बहुत बढ़िया ये नहीं, बहुत बढ़िया तो मैं गायक परमात्मा हूँ, ये वचन भी बढ़िया नहीं लगना चाहिए अंदर से, ये तो बाहर का काम है। मैं निराला परमात्मा हूँ, इस निराला परमात्मा के वचन राग में नहीं रुकना है, तत्काल गायक की अनुभूति करना। हाँ, परिणति को झुकाने का बना प्रयास अभी रखना चाहिए भाई। स्वाध्याय का अर्थ यही है, सुनने की मुख्यता न होकर समाने की मुख्यता होना चाहिए। स्वाध्याय का तात्पर्य 100 का अध्याय, 100 का अध्याय सुनने से नहीं मिलेगा, सुनने से पार होकर समाने से मिलेगा। सुनने में तो पौन घंटा घंटा भी लग जाएगा और समाज में क्षण भर में आनंद का आनंद आ जाएगा। हमारे प्रभु सिद्धों से अपने को कम मत देखना हो, स्वभाव की दृष्टि से बात है। दूसरी दृष्टि से कहा जाए, अनंत सिद्धों का सिद्ध में विराजमान हूँ,
अनंती सिद्ध पर्याय मुझमें से नियम से निकलने वाली निश्चित अनंत सिद्ध पर्यायों को पीकर बैठा हूं, भगवान आत्मा सिद्धों का सिद्ध हूं। अपेक्षा समझना भाई, स्वभाव की अपेक्षा बात है प्रभु, स्वभाव की अपेक्षा बात है प्रभु। वो बात में वस्तु नहीं है, वस्तु में बात नहीं है, बनाए बिना रहती नहीं है। ज्ञायक शब्द में ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक में नहीं, ज्ञायक के विकल्प में ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक में है। और ज्ञायक को जानने वाली एक समय की पर्याय में भी ज्ञायक नहीं आता है, ज्ञायक तो ज्ञायक रूप वर्तता है। वाह रे वाह प्रभु, अस्थि की मस्ती नहीं आती है। हाँ तो करो, प्रयोग तो करो, बाहर का रिहर्सल तो करो। अभी मैं सुनने वाला नहीं हूं, मैं जाननहारा परमात्मा हूं। क्या कहते हो कि जाननहारा हूं कि नहीं हूं? सुनने वाला मैं नहीं हूं, सुनाने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूं। ये तो जड़ का काम जड़ में हो रहा है, राग का काम राग में हो रहा है, ज्ञान का काम ज्ञान में हो रहा है, और मैं तो ज्ञायक ही हूं। होना नहीं है, हूं और हूं त्रिकाल। अभी सिद्धों की सिद्धालय सिद्ध क्षेत्र शाश्वता। जिसको शाश्वत की धुन नहीं लगती है, उसका समय से की यात्रा सफल नहीं है। जिसको निशाश्वत स्वभाव की धुन नहीं लगी है, उसको समय से की यात्रा सफल नहीं होगी। ऐसी तो बहुत बार की है। भाव सहित बंदे कोई ताई, अरे भाव ने शुभ भाव से बंधन करेगा तो गति सुधरेगी, पर गति का अभाव नहीं होगा। और स्वभाव का लक्ष्य करेगा तो गति का अभाव हो जाएगा। बोल गति सुधारना है कि गति का अभाव करना है? गति तो दुर्गति है। चारों गति स्वभाव की अपेक्षा से दुर्गति है प्रभु। परिणति का बाहर जाना ही दुर्गति है प्रभु। परिणति जाती है, मैं नहीं जाता हूँ। मैं आज तक विकार को मैंने छुआ भी नहीं हूँ भैया। समझ में आ रही है बात? प्रमत अप्रम आसान छठी इसके बाद पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान। शब्द तो देखो आप, मेरे से स्वाध्याय होता, प्रवचन नहीं होता भाई। स्वाध्याय रोको बस, प्रयोग करो, प्रयोग करो भाई, प्रयोग करो। देखो भेद, यह अखंड अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त होता है। अखंड प्रत्यक्ष अखंड अत्यंत प्रचंड ज्ञान उदय को प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ। हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो प्रभु, हाँ तो बोलो। हाँ बोलोगे तो हालत बदल जाएगी, ना करोगे तो निगो तैयार हो जाएगा। हाँ करो प्रभु, रिहर्सल करो, पूरा अभ्यास करो। बालिकाएं नाटक करती है ना, पूरा अभ्यास करती है, स्टेज पे आती है, पूरा अभ्यास करोगे। अभी तो मिथ्या दृष्टि मत मानो, मिथ्या दृष्टि मानोगे मिथ्यात्व का पोषण होगा। मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। मैं रागी जैसी मानोगे, राग तो इसका पोषण होगा। मैं वीतराग स्वभावी भगवान आत्मा हूँ तो राग हिलता नजर आएगा। दुश्मन की क्या है याद करना भाई? नहीं माया। हे प्रभु, मुझे फिर दृष्टांत कभी दिया, फिर दे दूँ ख्याल आ जाए थोड़ा सा संक्षेप में दृष्टांत कि हमारी परिणति कैसी दुर्दशा होती है। जिनको अंदर का रस नहीं जगता है उनको बाहर फिर याद आ जाता है। विवाह का प्रसंग, विवाह का प्रकाश जी जो ससुर सब देवे, सुई से लगाकर सब सामान दे दे कंवर साहब को, नहीं, और फिर कंवर साहब याद कर, आपने सब तो दे दिया, कफन नहीं दिया। अरे दहेज में आपने सुई से लगा गाड़ी मोटर गाड़ी सब दे दी, कफन नहीं दिया, नहीं पकड़ना आया, कफन में नहीं समझे। अरे तू दहेज के काम में कफन को याद करता, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे ज्ञायक परमात्मा के अंदर के आनंद की बात है, तू राग को व्यवहार को याद करता, शर्म नहीं आती? आपको बात बढ़िया लगे, मुझे स्वभाव बढ़िया लगता है। आपको बात बढ़िया लगती है, मुझे स्वभाव बढ़िया लगता है। बात में क्या दम है? बात में क्या दम है प्रभु? अरे क्या कहूँ प्रभु, आल प्रभु परमात्मा में पर्दे प्रभाव का पर्याय का प्रवेश नहीं है। सब मैं परमात्मा हूँ प्रभु, हूँ और हूँ। पर्याय ने स्वीकार नहीं किया तो पर्याय में आकुल संसार था, मुझ में नहीं था। संसार को आज तक मैंने छुआ भी नहीं हूँ। चतुर्गति ब्रह्मण क्या व्यवहार का कथन है, निश्चय से मैं त्रिकाल ज्ञायक परमात्मा हूँ। हाजरा हाजरू त्रिकाल,
पर्याय ने मेरा संजय तो पर्याय दुखी हो रही है, मैं दुख से निराला परमात्मा हूँ। अन्यथा विचार मत करना, अपेक्षा समझना प्रभु। गंभीर चर्चा जिन शासन की, क्योंकि वही आचार्य देव की छठी गाथा, मैं प्रमत्त नहीं, मैं अप्रमेय, एक ज्ञायक भाव हूँ, तीनों काल ज्ञायक, ज्ञायक और ज्ञायक। ज्ञायक कोई नया प्रकट नहीं होता है, अनादि अनंत है, उसकी अनुभूति नहीं प्रकट होती है। हाँ करो प्रभु, हाँ करो हो अभी। ये भी उपदेश की भाषा है। सिद्धांत बोलते मुझे हाँ करना है, मैं तो ज्ञायक ही हूँ, ज्ञायक ही हूँ और ज्ञायक ही हूँ, ज्ञायक। मुदित हो जाओ, मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, निर्भर परमात्मा का अनुभव, निर्भर बन जाओ। पर्याय में भी मुझे कुछ करना नहीं है, फिर भी पूरा हूँ। पर्याय में कुछ द्रव्य कोई करना पड़ता है। स्वभाव हमेशा पूर्ण होता है, पर्याय अपूर्ण होती है। स्वभाव हमेशा निर्दोष होता है, स्वभाव त्रिकाली होता है, पर्याय क्षणिक होती है, सदोष होती है। त्रिकाली क्या एक परमात्मा नया देखो। ये अखंड अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। वाह रे वाह प्रभु, आपने टीका करके अमृतचंद्राचार्य देव ने श्लोक बनाया, उनने अनुभव करके बात लिखी, हम उसकी नकल करके बोल रहे हैं, पर नकल में असर आ जाए तो अभी कार्य बन जाए। देखो क्या कहा, प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो बोलो। आप ज्ञायक का आदमी कुछ हो, हाँ तो बोलो। मैं ज्ञायक ही हूँ, कुछ करना कुछ नहीं करना और पूरा हूँ। जिसको बात समझ में आ जाती है, या जिसको समझने का अभ्यास चल रहा है, या जिसको ये बात अच्छी लगती है, कुछ पात्रता है। और ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु आचार्य का विरोध मत करो। प्रभु समझ में नहीं आए तो आशंका करना, शंका मत करना। आशंका में अवकाश है, शंका में दूरी हो जाएगी भाई। ये स्वामी जी का ही उपकार है भाई। प्रकाश जी 50-60 साल हो गए, अब जितनी गहराई में जाते हैं उतना उनका बहुत बहुमान आता है। हमारे ज्ञानी धर्मात्मा चतुर्गुण स्थान वर्ती की ये दशा नहीं तो मुनि दशा और केवल ज्ञान दशा कैसी होगी? दशा की अपेक्षा बात है। जिसने ज्ञायक को दिखाया है, ऐसे ज्ञायक स्वभाव की महिमा आने पर उसके दिखाने वाले का उपकारी का उपकार आए बिना रहता। वो भी पर्याय का स्वांग है, मैं नहीं मानने वाला हूँ उपकार। उपकारी का उपकार मानने का काम मेरा नहीं है, तो पर्याय का स्वांग है। मैं तो ज्ञायक ही हूँ। भगवान की पूजा करता है, अरे भगवान की पूजा करता है, भगवान की सुनता है, अरे भगवान तो भगवान ही है। ऐसा मैं भगवान हूँ, सुनना सुनाना पूजा करना मेरा काम नहीं है, पर्याय का स्वांग है। अंदर से लगना चाहिए, शब्दों में ही नहीं आना चाहिए। शब्दों में लेचे नहीं होना है, अनुभूति से चलना है। नया मेरे से कहेगा आपका भाई मेरा कहाँ स्वाध्याय बंधु, कोई प्रवचनकार नहीं, कोई पंडित नहीं, अपना क्षोभ संबंध अंदर से ये बात ऐसी उछलती है। भैया प्रकाश बाबू आपसे कुछ कह नहीं सकता हूँ, शब्दों में ताकत नहीं है। अब सबको मतलब लोक रंजन का मेरे पास मार्ग नहीं भाई। अंदर आत्मरंजन की भावना चलती है, जिसको पात्र सुनो समझो नहीं तो अपना अवस्था। हे प्रभु वाह रे वाह, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं हुआ भाई साहब, पढ़ने का विकल्प टूट जाता है अंदर, ऐसा लगता है बाहर। कैसा देखो भैया, लगना चाहिए। श्रोताओं सावधान हो जाओ। इस स्वाध्याय के काल में अंदर का नहीं जागृत होता है तो उस बच्चे से भी गए बीते हैं जिसको इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। इमली इमली, तो गाय की चर्चा सुनते जिनको अंदर का रस नहीं बनता उस बच्चे से भी गाय बीता है। हाँ इमली के नाम ले, इमली के रसा को मुंह में पानी आ जाता है। अरे गाय की चर्चा चले और अंदर में मानसिक रस भी नहीं बने तो क्या तेरी पात्रता है? खांसी आई के लाई आई गई, ऐसा रोग ये सुबह सुबह आता जाता है। मैं इसका करने वाला नहीं, मैं जानने ना रहा हूँ। रोग नहीं जानते इसको, रोग भला जानते हैं। पूजा पाठ स्वाध्याय करने का राग में भला जानते हैं, मिथ्या तो है, राग मिथ्या तो नहीं है, उसको भला मानने में मिथ्या तो है। आया राग का राग मिथ्या तो है, राग का राग मिथ्या तो है। ज्ञान का ज्ञान धर्म है, राग का राग मिथ्या तो है। ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आए तो ज्ञान ज्ञायक से अभेद है, अनुभूति हो जाएगी। कि मीठा स्वाद तो आया अपन शक्कर जानने में नहीं, भ्रांति है। ज्ञान जानने में और ज्ञायक जानने में नहीं आए, भ्रांति आए। फिर से ज्ञान जानने में आए यथार्थ और ज्ञायक जानने में नहीं आए, भ्रांति है। वो ज्ञान तेने पर लक्ष्य में लगा रखा है। ज्ञान निरंतर मेरी प्रसिद्धि कर रहा है, राग मेरी प्रसिद्धि कर रहा है। तू क्या एक परमात्मा है, मैं तो जड़ स्वभावी हूँ, ये मानता है मैं राग को जानता हूँ। राग कहता तू पागल है, जानना ना रहा तू है क्या?
तू मेरी प्रसिद्धि कर रहा है, मेरी क्या प्रसिद्धि तू करता राग कहता, तू तो जाना रहा परमात्मा है। नया शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन बीजू कहूं केटलो। देखो ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है? वाह रे वाह, ऐसे ज्ञान में कैसा ज्ञान, कैसा ज्ञान। देखो ऐसे ज्ञान में ज्ञाता सो करता नहीं, करता सो ज्ञाता नहीं। ज्ञान से पूछो, ज्ञान से कहो प्रभु तू राग करके बता देना हमको, ज्ञान से कहो भगवान। ज्ञान के मेरा ड्यूटी ज्ञान करने की, राग किया मेरा काम नहीं है। सबकी ड्यूटी अलग अलग है ना, कान के निमित्त तरीके। ज्ञान का काम मात्र जानना है। हम ज्ञान के साथ राग को जोड़ते हैं, परद्रव्य की क्रिया को जोड़ते हैं। मुझे ज्ञान मैंने मेरी घड़ी उठा ली, पागल बने मानना। ज्ञान का काम मात्र जानना है, राग का काम राग में हुआ है, इसका उठने का काम इससे हुआ है। न ज्ञान राग ज्ञान से हुआ है, न राग से हुआ है, इसकी योग्यता से हुआ है। होता स्वयं लगता नहीं है। मैंने थाली परोसी, मैंने भोजन किया, मैंने चबाया, भ्रांति है। नया नहीं लिए परद्रव्य, परभाव और एक समय की पर्याय, तीन पर याद रखने के लिए भेद ज्ञान की अपेक्षा बात है। कभी आपको कि आपने पहले भी बहुत कही थी, बस ये तो समाने की चर्चा है, प्रयोग की चर्चा है, भावना के ग्रंथ हैं, इसलिए बार बार भी आ जाए तो उसको अंदर में रस जमाना। परद्रव्य सारा जगत आ गया,